हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ब्रो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं 2 फरवरी 2021 में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, दोनों ही शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन आज रिपीट हुए थे, पहली शिफ्ट से ही आए थे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आया है, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? ये नागालैंड का है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि चंद्रगुप्त जो थे उनके गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त थे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, सोडा वाटर जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 की करंट अफेयर से पूछा गया कि गांधी पीस प्राइज 2018 किसे मिला है? तो ये जापान के यहोई सासाकावा को मिला है। इसके बाद एक क्वेश्चन पंचायती राज से पूछा गया कि इसका आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये 243 के अंदर आता है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, फीफा 2018 कहाँ पे हुआ था? रशिया। देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, रशिया में हुआ था 2018 का फीफा। मैक्सिमम कोरल रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप देखा होगा तो पहले की शिफ्ट का जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैक्सिमम कोरल रीफ पूछी गई थी ओशन से, जो कि आपका मैंने बताया था पैसिफिक ओशन था। इसके बाद आज ये पूछ लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, जो आज एक कॉन्टिनेंट से पूछ लिया गया। इसके बाद ये पूछा गया आईएमएफ जो है और वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी है। एक क्वेश्चन आर्टिकल 18 से आया था। एक क्वेश्चन ये आया था ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन से आया था, ओएमआर से। उसमें ये एम की फुल फॉर्म पूछी गई थी जिसका आंसर था मार्क। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक उसकी रिपोर्ट जारी करता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, नीति आयोग जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को ये या एस्टैब्लिश हुआ। दोस्तों एक क्वेश्चन आज साइक्लोन से ही पूछा गया, अम्फान साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में हुआ था, अकर हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, जो ओलंपिक गेम एक स्विमर है जिनका नाम है माइकल फिलिप, इन्होंने ओलंपिक गेम में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन से रियो ओलंपिक में जीते थे? तो ये 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। तो इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते थे इसमें। इसके बाद एक क्वेश्चन कंप्यूटर से ये पूछा गया, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर था स्कैनर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, प्रधानमंत्री कौशल योजना के बारे में क्या कथन सत्य नहीं है? तो 4 कथन दे रखे थे, आपको एक बताना था उसमें से। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि एटीएम मशीन जो होती है वो किसके अंडर में काम करती है? तो एनपीसीएल के अंडर में काम करती है। कांग्रेस का फर्स्ट सेशन पूछा गया था, कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। आज रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद ये पूछा गया था, मरकरी को दूसरा नाम क्या होता है? तो मरकरी के नाम दूसरा नाम होता है क्विक सिल्वर। इसके बाद ये पूछा गया था, काराकोरम पास जो है वो किस किस जिले से होकर गुजरता है? तो लेह से होकर गुजरता है। एक क्वेश्चन ये आया था, वो कौन सा मुगल शासक था जिसके काल में जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी? जहांगीर। क्वेश्चन ये पूछा गया, मॉडर्न प्रिंटर जो है वो किस में मेजर करता है? अपनी जो मेजर करता है किस में करता है? तो ये था आपका पेज पर मिनट में। इसके बाद एक क्वेश्चन नाइट ब्लाइंडनेस से पूछा गया जिसका आंसर था विटामिन ए। एक क्वेश्चन वही कथन तथ्य वाले जो थे, 4 ऑप्शन आपको दे रखे, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो ये रान ऑफ कच्छ के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन बहुत इजी सा पूछा गया, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों अगर मैथ की बात करें पहले शिफ्ट की, तो इजी से मॉडरेट आई थी आज। टिकनो के 2-3 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ के 2 क्वेश्चन है, एससीआई और सीआई से 3 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन आए, एलजेब्रा के आपके 3 क्वेश्चन आए, टाइम एंड वर्क के आपके 2 क्वेश्चन आए, सिंप्लीफिकेशन के आपके 4 से 5 आए, डीआई जो डाटा इंटरप्रिटेशन आपकी 3 क्वेश्चन आए थे, आपके टेबुलर वाले आए थे, एक सर्कल आया था, है ना। इसके बाद नंबर सिस्टम में 2 क्वेश्चन आए, परसेंटेज आपके 4 क्वेश्चन आए, मीन मोड मीडियन का एक। रीजनिंग थोड़ी टफ आई थी आज रीजनिंग बहुत टफ आई थी क्योंकि कैलकुलेटिव थी। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, हर शिफ्ट में बता रहा हूँ, बैंक की रीजनिंग आ रही है। स्टेटमेंट कंक्लूजन थे जो बच्चों से हो ही नहीं पाए थे। तो पहली शिफ्ट में कोई पजल नहीं पूछा गया आज के में। ब्लड रिलेशन काफी हार्ड था, बच्चों से हिला ही नहीं। सीरीज पूछी गई 4। कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 क्वेश्चन आए थे जो काफी टाइम कंज्यूमिंग थे। अल्फाबेटिक सीरीज आई थी वो 3 आई थी। इसके बाद बात करते हैं दूसरी शिफ्ट की। दूसरी शिफ्ट में क्या, दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी पूछा गया, लार्जेस्ट वाटरफॉल जो है एंजल है। क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन आए। 8 अगस्त 1942 को ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। इसके बाद एक क्वेश्चन बैटल ऑफ प्लासी से पूछा गया जो कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, बाबर ने डिफीट किया इब्राहिम लोडी को 1526 में। एक क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ कि पहला पोखरान टेस्ट कहाँ पे? देखिए पोखरान में वाला टेस्ट हुआ था, पहला जो एटॉमिक टेस्ट हुआ था कहाँ पे हुआ था? परमाणु टेस्ट परीक्षण, तो 1974 में हुआ था।
तो क्वेश्चन अगर आपने पहले की मेरी वीडियोस देखी होंगी तो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं, जिन्होंने भी देखी हैं तो आज का क्वेश्चन अच्छा करके आए होंगे, अगर बिकॉज बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो गए। इसके बाद ये होता है सिपाही विद्रोह कहाँ पे हो, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का है, ये हमारे मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, जो संगई डियर होता है, संगई हिरन होता है, वो किस नेशनल पार्क में मिलता है, तो एक कैबुल लमजाओ मणिपुर के नेशनल पार्क में मिलता है। ईएसईएस इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम के बारे में पूछ लिया कि ईएसईएस को एक्सपेंड करो। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, इंडियन जो स्ट्रगल है ये बुक किसने लिखी है, एससी बोस की बुक है। एनजीटी आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब एस्टैब्लिश हुआ था, 2010 को एस्टैब्लिश हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, वोटिंग राइट जो होते हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखे गए हैं, तो आर्टिकल 325 और 326 के अंतर्गत। देखिए स्कीम से क्वेश्चन आ ही रहे हैं और 2015-14 की स्कीम काफी आ रही है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन पूछ लिया गया 2015 का, ये भी क्वेश्चन रिपीट था। एक क्वेश्चन ये भी रिपीट आया कि फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस रिलीज करती है, तो इसके टाइम में ऑक्सीजन रिलीज होती है। एक क्वेश्चन हलवा सा आया था, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल है, मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर से एक्सट्रैक्ट करी जाती है, ये भी एक क्वेश्चन आया था। आज जो देखिए कल भी ऑस्ट्रेलिया ओपन से पूछा गया था, आज भी ऑस्ट्रेलिया ओपन से पूछा गया है, हो सकता है कल भी पूछ ले, कल की शिफ्ट में पूछ ले, तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन जरूर करके जाना। आज मिक्स्ड डबल का पूछ लिया था, तो इसको जीता 2020 का निकोला मैक्टिक और बारबोरा कैजिकिकोवा ने। एक क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, पावर हाउस ऑफ ए सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसके बाद एक वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आ रही है, अब जीके जो आ रही है वर्ल्ड हिस्ट्री से आ रही है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सेस पावर किस किस को दी गई, तो जर्मनी, इटली और जापान को दी गई थी। अक्टूबर 2020 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके कौन है, तो सुनील अरोड़ा इसका सही जवाब था। दोस्तों जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया, मनी बुक किसने लिखी है, जॉन कैनिस ने लिखी थी। इसके बाद 2018 के पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज पूछा गया, इसको 2 लोगों को दिया गया था, जो कि डेनिस मैक्वेज और नाडिया मुराद थी। एक क्वेश्चन नादा से ये पूछा गया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से, कि इन्होंने 2 खिलाड़ियों को बैन किया था अभी हाल ही में ही, तो एक थे रामशत एआर और रविंदर कुमार जी। इसके बाद एक ये था सिडबी के नए चेयरमैन कौन है, तो देवेंद्र कुमार सिंह इसके नए चेयरमैन है। मुद्रा योजना से पूछा गया था कि चाइल्ड लोन में, मुद्रा योजना जो होता है चाइल्ड लोन कितना दिया जाता है, तो 50,000 तक दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैथ की बात करते हैं। मैथ में कैसे क्वेश्चन, मैथ के इसमें ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आए थे। मैथ कैलकुलेटिव थी दोस्तों, तो टाइम कंज्यूमिंग थी। मेंसुरेशन 3 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, टाइम वर्क से 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, डीआई से 4 क्वेश्चन, एलसीएम के 1 क्वेश्चन, एसआईसीआई के 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड के 1 क्वेश्चन, ट्रेन का 1 क्वेश्चन आया था, रेशियो ट्रेन से 1 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बैंक वाली आई थी, थोड़ी टफ थी, कॉम्पिटिटिव थी, है ना। पजल पहली शिफ्ट में जैसा पजल नहीं पूछा गया, दूसरी शिफ्ट में पजल पूछ लिया गया 3 से 4, जो कि काफी टाइम कंज्यूम। स्टेटमेंट अजम्पशन बच्चों से हिले ही नहीं, क्योंकि काफी हार्ड थे। तो और ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम में 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4, टाइम कंज्यूमिंग था। सीरीज के 4, एनालॉजी के 3 क्वेश्चन पूछे गए, अल्फाबेटिक के 2 क्वेश्चन पूछे गए। अगर अटेम्प्ट एनालिसिस की बात करें दोस्तों, करंट अफेयर से काफी कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री का वेटेज पहले की तरह ही ज्यादा है। साइंस से 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की पजल बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हर दोनों ही शिफ्ट है। मैथ और रीजनिंग के बारे में बता दूं कि मैथ तो आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा है, और रीजनिंग आपकी मॉडरेट आ रही है, और जीके तो आपकी खैर इजी टू मॉडरेट ही आ रही है। कुछ क्वेश्चन आप अगर जीके का आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, तो आप जीके की मेरी पुरानी वीडियोस देख जाइए, है ना। जो भी आपके कहीं से भी देख जाइए, मेरी देख जाइए, किसी और सर की देख जाइए, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। और अगर आपकी मैथ, जितने क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं, रीजनिंग में आ रहे हैं, आप अच्छा कवर कर सकते हैं। गुड अटैम्प्ट की बात करूँ तो आप पहले शिफ्ट में 7, गुड अटैम्प्ट की बात करूँ तो, और आप दूसरे शिफ्ट में 80+ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आज का टारगेट रखता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको सही न्यूज़ मिलेगी एकदम, और सारे फ्री नोट्स मिलेंगे आपके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब मैं रिसेंटली, और अभी मैंने यूनियन बजट की वीडियो पास करी है, उसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो मेंस होगा, सीबीटी 2 होगा या ग्रुप डी होगा, उससे बहुत क्वेश्चन फंसेंगे। तो और वो मेरे हिसाब से बजट हर किसी को देखना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है ना। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।